हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 8B का जो क्वेश्चन है फर्स्ट से पढ़ाऊंगा। 8B स्टार्ट कर रहा हूं आज। अब इसके पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे, पार्ट्स 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से इसके भी पार्ट बनेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जो 8A का पार्ट बनाया है, 8A के 11 पार्ट बनाए हैं मैंने, पूरी एक्सरसाइज उसमें समाहित की गई है। ठीक है, उसी तरह से 8B के भी पार्ट बनाऊंगा मैं, तो कृपया वीडियो को देखते रहें और पार्ट वाइज भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट है आपका कि सही विकल्प चुनिए। आपकी बुक में दे रखा है सही विकल्प चुनिए, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया उसके लिए सही विकल्प चुनकर, क्योंकि मैं थोड़ी किसी से कहूंगा चुनिए, मुझे खुद चुनना है, इसलिए सही विकल्प चुनकर लिख लिया मैंने। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ये कह रहे हैं कि ये किसके बराबर है, तो चार ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आपको। पहला है ए नंबर sin 60 डिग्री, बी नंबर है cos 60 डिग्री, और सी नंबर है tan 60 डिग्री, और डी नंबर है sin 30 डिग्री सॉरी। इस तरह से चार ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। अब वो कह रहे हैं इसको सोल्यूशन हल करके इसमें से एक ऑब्जेक्टिव कोई सही है, वही ऑब्जेक्ट आपको चूज करना है। ठीक है, तो पहले तो इसको सोल्यूशन करेंगे तभी तो पता लगेगा आपको। ठीक है, तो पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले सवाल को ले लेते हैं। आपका है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। देखो ये जो वैल्यू दे रखी है, अब तक क्या था, थीटा वाले सवाल थे, इस प्रकार के नहीं थे। अब एक एंगल वाले सवाल आ गए। ठीक है, थीटा की जगह पे कोई ना कोई एंगल दे रखा होगा, जैसे कि मान लीजिए tan 30 दे रखा है, tan 0 भी हो सकता है, tan 45 भी हो सकता है, tan 60 भी हो सकता है, tan 90 डिग्री भी हो सकता है, अर्थात 90 डिग्री, ऐसे कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, ये टेबल देखने के लिए आप अपनी बुक में जो नवीनतम बुक है इस वर्ष की सेशन 2023 से 24 के लिए जो बनाई गई है, उसमें आप पेज नंबर 163 पर देख सकते हैं, टेबल दे रखी है, उसमें आप याद कर सकते हैं सही प्रकार से। जिनको याद नहीं है वो उसको देख लें एक बार और रिवीजन कर लें। ठीक है, उसके आधार पे ही तो यहाँ पर अब इसका सोल्यूशन करेंगे। तो 2 तो यहाँ पर दिया ही गया है आपको। ठीक है, 2 और 2 और tan के बीच में कोई संबंध नहीं, इसका मतलब गुणा का संबंध। किसका संबंध? गुणा का। और tan 30 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। ठीक है, अपॉन इस तरह से। अब 1 प्लस क्या है, tan यहाँ पर भी 30 है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। हमें क्या है वैल्यू का, जो भी वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है, 1/√30, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, इस तरह से। अब क्या किया हमने, 2 एकम 2 कर लिया, और रूट में 3 ऐसी रहा आपका, अपॉन 1 ऐसी रहा आपका। पहले इसको खोल लो, खोलेंगे, 1 को खोला 1 रहा, और √3 को खोला तो रूट खल्लास हो गया, क्या बचा? 3 बचा केवल। ठीक है, इस तरह से। अब ऊपर 2 चल रहा है आपका, अपॉन में रूट में 3 भी चल रहा है आपका। ठीक है, अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे बटे 1 करके, इसकी इधर, इसकी इधर, नीचे की नीचे, इसकी इधर करेंगे तो आपका कितना हो गया, 3 एकम 3 हो गया। इसकी इधर करेंगे प्लस में 1 एकम 1 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया नीचे। अब इन्हें जोड़ लो, 2 रूट में 3 बराबर का निशान यहाँ पे लगाओ, और 3 और 1 4/3। अब पहले और चौथे की गुणा हो जाती है, दूसरे और तीसरे की हो जाती है, इस तरह से। ठीक है, तो करेंगे क्या है, 2 की और कितने की हो गई, 3। 2 × 3 अपॉन √3 × 4। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया आपका, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो इसे ऐसे रहने दो, भी इसको सोल्यूशन करना है इस चक्कर में। अब 4 से डिवाइड कर देंगे इसे, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो ऊपर आ गया 3 आपका, नीचे आ गया 2 ऐसे लिख लो, 2 रूट में 3। ठीक है, अब देखेंगे इस 3 से ये 3 कैसे खल्लास होगा। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं √3 के लिए √3 और √3। 3 के लिए हमने लिख दिया √3 × √3, क्योंकि रूट से रूट खल्लास हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा केवल यहाँ पर।
और ये क्या है 2 रूट में 3 है आपका, ऊपर रूट 3 है नीचे भी रूट 3 है, रूट 3 से रूट 3 खल्लास हो गया आपका। ठीक है, तो क्या बचा, ऊपर रूट 3 बचा, केवल एक रूट 3 तो खल्लास हुआ है, एक रह गया, और नीचे क्या रह गया 2। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। अब रूट 3 रह गया। हाँ तो देखें, अब हमारा जो मान है वो आ गया, जो आपके लिए सवाल दे रखा था उसको हमने हल कर लिया। तो अब ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं आपका, sin 60, cos 60 और tan 60 और sin 30। तो इनके वैल्यू आपको मालूम ही है, टेबल से भी आप देख सकते हैं। sin 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, इसका मतलब यही सही है। फिर भी हम अन्य को जांच के देखते हैं। cos 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 1/2 होता है। ठीक है, और tan 60 का वैल्यू वही √3 होता है, और sin 30 का 1/2 होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें से कोई भी मान नहीं आया है जो इसका वैल्यू यहाँ दिया गया है, केवल sin 60 का आया। इसका मतलब क्या है, sin 60 वाला विकल्प सही है, आप इसको लिख सकते हैं sin 60, इसका वैल्यू क्या क्या हो गया sin 60, क्योंकि ये sin 60 है। ठीक है, अतः विकल्प कौन सा सही है, ए, sin 60 डिग्री सही है। इस तरह से आंसर लिख देंगे। ठीक है, समझ गया बात को। पहले सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद में हमारा जो भी आंसर आया, फिर हमने इनमें से पुट करके देखा कि आखिर ये मान किसका है। तो ये sin 60 का वैल्यू निकला, वो हमने sin 60 लिख दिया, हमने लिख दिया लास्ट में अतः विकल्प ए sin 60 सही है। ठीक है, ऐसे इस तरह से करते। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पहले का चौथा सवाल। ठीक है, देखो दूसरा तीसरा एक ही कैटेगरी के सवाल है, वो आप कर लेना, उसी कैटेगरी से होंगे जैसे अभी करवाया था पहला सवाल आपको, इसलिए चौथा करवाते हैं। पहले का इसमें दिया गया है sin 2a = 2 sin a। तब कह रहे हैं कि सत्य होता है जबकि a के बराबर है। तो a के बराबर में इसमें से कोई एंगल है, मान लीजिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, या फिर 60 डिग्री है, इनमें से कोई भी हो सकता है वैल्यू। तो वो यहाँ पे पुट करके देखना है। तो पहला वैल्यू क्या है हमारा 0, तो 0 को पुट करके देखते हैं। पहले इसमें हमारा sin 2a ले लिया हमने, LHS ले लो, यार लिख लो LHS ले लिया, sin 2a बराबर में अब हमने क्या किया, sin 2 तो ऐसे रखा और इसको क्या ले लिया, एक ही जगह पे 0 ले लिया हमने। सही है, 0 डिग्री ले लिया, तो जब 0 ले लिया तो ये क्या हो गया, तो 0 हो गया। तो ये आपका हो गया sin 0 डिग्री हो गया। और तो sin 0 का वैल्यू आप लोग जानते ही क्या होता है 0। अब दूसरा ले लो, राइट हैंड ले लो, RHS ले लिया। ठीक है, RHS में आपका क्या है 2 sin a, RHS में आपका क्या है 2 sin a है, तो 2 ऐसे रखा और इनटू sin a, ये का वैल्यू हमने क्या माना है, ये का माना है 0 डिग्री है नहीं, तो 2 ऐसे रहा। sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो 2 की जब 0 से मल्टीप्लाई की तो हमारा क्या हो गया 0। इसका मतलब ये हमारी LHS आई थी और ये क्या है RHS। LHS और RHS दोनों ही सेम है, तो लिख देंगे LHS = RHS। दिस इज प्रूफ। दिस इज प्रूव्ड हो गया। और जो विकल्प है आपका कौन सा सही है, ए, तो यहां लिख दो अतः विकल्प ए 0 डिग्री सही है। ऐसे इस तरह से। ठीक है, समझ लिया आपने अच्छी तरह से। तो इनमें कोई भी वैल्यू होगी तो आप रखे आराम से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखें नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो 2 है। यदि tan a + b = √3 और tan a - b = √1/√3, मतलब 1/√3, तो कह रहे हैं जो 0 डिग्री है
0 डिग्री से बड़ा है कोण ए प्लस बी, मतलब दोनों कोणों को जोड़ें तो ये 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन जो 90 डिग्री है वो उससे बड़ा भी, 90 डिग्री उन दोनों से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और ए डिग्री जो कोण है वो बी से बड़ा है, कोण ए कोण बी से बड़ा है, ठीक है, इस तरह से। तो कह रहे हैं ए तथा बी के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो देखेंगे सबसे पहले ये ले लेंगे, क्या बात है। tan ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट में 3 है, तो आप लिख लेंगे tan ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये tan में 60 का वैल्यू होता है, किसका होता है, tan 60 का, तो यहां लिख सकते हैं आप tan 60 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan से tan खल्लास हो गया, तो आपका मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये समीकरण बन मान लो आप। इसी तरह से दूसरा ले लेंगे, लिख लो यहां इसी प्रकार tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी ऐसे रखा इज इक्वल टू, ये tan कितने का वैल्यू होता है, 30 का, tan 30, ठीक है, tan से tan खल्लास, तो a माइनस बी इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री मिला, ये समीकरण हो गई आपकी 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपकी, एक है 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपकी समीकरण 1 है, और दूसरी है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये समीकरण 2 हो गई आपको, और यहाँ पे इनको जोड़ देंगे, एक a ये है, एक a ये है, दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, 2a हो गए। यहाँ देखो ये वाली जो b है आपकी वो माइनस में है, और ऊपर वाली b प्लस में है, तो b से b खल्लास हो गया आपका, 60 और 30 कितना बचा, 90 डिग्री, दो इसके बटे में गए, तो a रह गया यहाँ 90 डिग्री, और बटे में कितना आ गया 2 से भाग किया तो आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ a बराबर आ गया आपका 45 डिग्री कोण, तो लिख दो a का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपको b का मान मिल जाएगा। 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, तो a का मान रखेंगे, a का मान आया है 45 डिग्री, प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 इधर गए तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 इधर आके माइनस के हो जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस के थे, 60 में से 45 गया 15 डिग्री, तो b आपका कितना आ गया 15 डिग्री। तो देखो वो कह रहे थे कि कोण a जो है वो b से बड़ा है, तो कोण a बड़ा है ही, देखो a है 45 तो b है 15, चलो दो, अतः कोण a बराबर में आपके आ गए 45 डिग्री, तथा b कितना आ गया 15 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इस तरह से ऐसे करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन प्लीज।